दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस 2023 एसए पेपर की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो एसए में जैसा आपको पता है कि जो पेपर होता है वो 3 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए, बी और सी। और हर सेक्शन से आपको 700 शब्दों में एक निबंध लिखना होता है जो 50 नंबर का होता है। तो टोटल 150 नंबर का ये पेपर होता है। आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। ये निबंध अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके जुड़िए, वहाँ आपको ये अपलोड कर दिया जाएगा। बात करते हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए में आपको 3 निबंध देख रहे हैं आप, इसमें से कोई एक आपको करना है। चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, रोल ऑफ लिटरेचर इन कैरेक्टर बिल्डिंग। हर साल लिटरेचर से, साहित्य के महत्व से एक निबंध फिक्स है, यूपी पीसीएस में आता ही है। दूसरा क्वेश्चन है महानगरों में वृद्धों की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड पीपल इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। और तीसरा क्वेश्चन ये एकदम एक्सपेक्टेड था कि आना ही है, भारत के लिए G20 के नेतृत्व के निहितार्थ, मीनिंग ऑफ G20 लीडरशिप फॉर इंडिया। मैक्सिमम लोगों ने इसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये। बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में भी आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इनमें से कोई एक निबंध लिखना है 700 शब्दों में। पहला है अंतरिक्ष विज्ञान और भारत। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आना इस बार एक्सपेक्टेड था क्योंकि हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ है। तो इसके बाद से इंडिया का जो स्पेस साइंस में जो इंडिया ने एक छलांग लगाई है, तो ये क्वेश्चन तो आना ही था, स्पेस साइंस एंड इंडिया। कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। और तीसरा क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन एंड कॉटेज इंडस्ट्री। बात करते हैं सेक्शन सी की। आपको इसमें से भी एक प्रश्न करना है, श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का पूरे विश्व पर प्रभाव, करंट अफेयर से ये भी क्वेश्चन आप कह सकते हैं, द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका ऑन होल वर्ल्ड। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इन्वायरमेंट से, पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जाति के सामने संकट, मेल्टिंग ग्लेशियर्स डेंजर फॉर ह्यूमन बीइंग। और तीसरा है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसमें से अगर करना होता तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को चूज कर सकते हैं या 2 को भी चूज कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में बहुत कुछ पता है, योजनाओं के बारे में डेटा वगैरह पता है थोड़ा बहुत, तो आप इसको कोशिश कर सकते थे। अब जैसे आपको पता होगा कि जब भी आप निबंध लिखते हैं तो आपको कुछ बेसिक काम करना पड़ता है निबंध से पहले। निबंध से पहले आप एक रफ कॉपी में, रफ पेज में आप एक स्केच बनाते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है उसमें। जैसे कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, उससे रिलेटेड अगर डेटा है तो आपको क्या डेटा पता है। जैसे कि मैं डिस्कस करता हूँ एक क्वेश्चन जो है अंतरिक्ष विज्ञान में भारत। अगर हम अंतरिक्ष विज्ञान में भारत पर निबंध लिखना शुरू करें, स्पेस साइंस एंड इंडिया, तो सबसे पहले अब देखिए एसए और जीएस के क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर होता है। जीएस के क्वेश्चन के जैसा इसको नहीं बनाना है कि जीएस के लॉन्ग आंसर के जैसे आप लिखते जा रहे हैं कि इसरो वॉज इस्टेब्लिश्ड इन दिस एंड दिस वॉज हैपेंड, देन आर्यभट्टा सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड, उसके बाद से रशिया का हेल्प, ये सब बातें तो आप लिखेंगे, पर उसको लिखने का एक तरीका ये होना चाहिए कि उसमें एक आपको लैंग्वेज में एक फ़्लो होना चाहिए। फ्लो इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप जीएस का आंसर नहीं लिख रहे हैं, आप एक निबंध लिख रहे हैं। निबंध का मतलब होता है जो अच्छी तरह से बंधा हुआ हो, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं, वो कोटेशन से आप शुरुआत कर सकते हैं, या फिर बता सकते हैं कि इंडिया की जो जर्नी रही है स्पेस की, वो कैसे एक बैलगाड़ी से, साइकिल पर रॉकेट के पार्ट ढोने से लेकर और चंद्रमा तक पहुंचने में, इसको लेकर आप कोई एक अच्छा सा कोट लिख सकते हैं। उस कोट के माध्यम से फिर आप आगे बढ़ेंगे। फिर अब उसके बाद डिस्कस करते हैं बहुत सारे आयाम कि क्या दिक्कतें थीं स्पेस प्रोग्राम में शुरुआती दौर में, कैसे स्ट्रगल किया इंडिया ने, कैसे कुछ फेलियर्स भी हुए, कैसे कुछ लोग आए जिन लोगों का नाम आपको लेना पड़ेगा, जैसे कलाम साहब का नाम हो गया, विक्रम साराभाई का नाम हो गया। तो ये सब नाम लिख के और फिर आपको बताना है कि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत क्या कर रहा है, भारत के सामने चुनौतियों को भी आप बताएंगे, भारत ने क्या किया है वो भी बताएंगे। तो इस तरह से इस आंसर को आप कंप्लीट कर सकते थे। तो इस तरह से इसको आप लिख सकते थे। बात करते हैं एक, अगर सेक्शन सी के क्वेश्चन को भी डिस्कस करें, थोड़ा सा एक आउटलाइन डिस्कस करें। श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का पूरे विश्व पर प्रभाव। तो सबसे पहले क्या है कि श्रीलंका के बारे में आपको इसमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। श्रीलंका में आर्थिक संकट आया है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ डेटा भी आपको पता होना चाहिए। देखिए ऐसे का मतलब डेटा फिल करना नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। डेटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो भी चीज़ लिखेंगे उसको सपोर्ट करने के लिए डेटा एक हेल्प कर सकता है। बस ये नहीं है कि आप डेटा पर डेटा लिखेंगे कि ऑर्गेनिक ये हुआ, फिर इतना परसेंट से गिर गया, फिर इतने परसेंट से जीडीपी हुई, इंडिया ने इतने करोड़ का हेल्प किया, एडीबी से ये मिला, वर्ल्ड बैंक से इतना लोन मिला। ऐसे नहीं लिखना है इस क्वेश्चन को।
ये सब तो एक डेटा है जो कहीं कहीं पर आप यूज करेंगे, बाकी वास्तविक संकट क्या है उसके आधार पर आपको ये 700 शब्दों में इस तरह के आंसर्स को लिखने पड़ेंगे। कोटेशंस, डेटा, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब आप लिखते हैं एस्से को, उसमें एस्से लिखने का इंट्रोडक्शन का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप कहानी के साथ शुरुआत करें, लेकिन चूंकि ऐसा कोई एस्से आपको बिल्कुल मेटाफिजिकल टाइप का या कहें साइकोलॉजिकल, जो आप फिलोसफिकल जो आप एस्से कहते हैं, वैसा कुछ ऐसे इस बार देखने को नहीं मिल रहा है मेरे हिसाब से कि आप खुद ही देखिए ना, सेक्शन बी में तो कोई ऐसा है नहीं, सेक्शन सी में भी कोई ऐसा नहीं है। ठीक वैसे ही सेक्शन ए की भी बात कर लें तो यहाँ पर भी कोई नहीं है। हाँ, एक जो महानगरों में वृद्धों की समस्या वाला है, इस पर थोड़ा सा आप कुछ लिख सकते हैं, बट फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि दर्शन शास्त्र का ये आ गया है। जैसा कि आपने यूपीएससी में देखा, पिछली साल जो पेपर आया था या इस साल भी जो पेपर आया, तो उससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड बेसिस पर एस्से का पेपर है। अगर आपने प्रैक्टिस की है, थोड़ी बहुत जानकारी है और इसमें ऑप्शंस भी हैं, तो आप चुनकर आराम से 3 क्वेश्चन तो खूब आराम से लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस की होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ PDF अपलोड है।